प्रश्न 1। भीमबेटका, जो पुरापाषाण काल की एक प्रसिद्ध स्थल है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1. बिहार, 2. उत्तर प्रदेश, 3. राजस्थान, 4. मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। विकल्प 4. मध्य प्रदेश। प्रश्न 2। प्राचीन भारतीय इतिहास में किस काल के दौरान मिट्टी के बर्तनों की खोज की गई थी? आपके विकल्प हैं 1. नवपाषाण काल, 2. ताम्रपाषाण काल, 3. पुरापाषाण काल, 4. मध्यपाषाण काल इसका सही उत्तर है। विकल्प 1. नवपाषाण काल। प्रश्न 3। सेल्ट नवपाषाण काल की क्या चीज है? आपके विकल्प हैं 1. एक घर, 2. एक औजार, 3. एक समाधि, 4. एक हांडी इसका सही उत्तर है। विकल्प 2. एक औजार। प्रश्न 4। प्रागैतिहासिक काल की पहली अवस्था को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं 1. नवपाषाण युग, 2. धातु युग, 3. ताम्रपाषाण युग, 4. पुरापाषाण युग इसका सही उत्तर है। विकल्प 4. पुरापाषाण युग। प्रश्न 5। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गड्ढा निवास के प्रमाण मिले हैं? आपके विकल्प हैं 1. पलावोय, 2. राणागुंडई, 3. मेहरगढ़, 4. बुर्जाहोम इसका सही उत्तर है। विकल्प 4. बुर्जाहोम। प्रश्न 6। बुर्जाहोम, जो एक नवपाषाण कालीन स्थल है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1. मिजोरम, 2. गोवा, 3. कर्नाटक, 4. जम्मू और कश्मीर इसका सही उत्तर है। विकल्प 4. जम्मू और कश्मीर। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंगा के सींग के साथ दफनाने के प्रमाण मिले हैं? आपके विकल्प हैं 1. कुपगल, 2. बुर्जाहोम, 3. गुफक्राल, 4. उतनूर इसका सही उत्तर है। विकल्प 2. बुर्जाहोम। प्रश्न 8। मेहरगढ़, जो नवपाषाण काल की बस्ती है, वह पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1. खैबर पख्तूनख्वा, 2. सिंध, 3. पंजाब, 4. बलूचिस्तान इसका सही उत्तर है। विकल्प 4. बलूचिस्तान। प्रश्न 9। इनाम गांव पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1. कर्नाटक, 2. उत्तर प्रदेश, 3. गुजरात, 4. महाराष्ट्र इसका सही उत्तर है। विकल्प 4. महाराष्ट्र। प्रश्न 10। कोलदिहवा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1. महाराष्ट्र, 2. बिहार, 3. उत्तर प्रदेश, 4. मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर है। विकल्प 3. उत्तर प्रदेश। प्रश्न 11। भारत के किस प्रागैतिहासिक स्थल से होमो इरेक्टस की खोपड़ी मिली थी? आपके विकल्प हैं 1. हाथनोरा, 2. पाटने, 3. पचमढ़ी, 4. संगनाकल्लू इसका सही उत्तर है। विकल्प 1. हाथनोरा। प्रश्न 12। जोरवे संस्कृति, जो एक ताम्रपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल है, वह वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1. महाराष्ट्र, 2. असम, 3. गुजरात, 4. बिहार इसका सही उत्तर है। विकल्प 1. महाराष्ट्र। प्रश्न 13। माइक्रोलिथ्स क्या थे जिन्हें प्रारंभिक मानवों द्वारा उपयोग किया जाता था? आपके विकल्प हैं 1. सिक्के, 2. पत्थर के औजार, 3. वस्त्र, 4. मिट्टी के बर्तन इसका सही उत्तर है। विकल्प 2. पत्थर के औजार। प्रश्न 14। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस नगर में एक बंदरगाह मिला है? आपके विकल्प हैं 1. चन्हूदड़ो, 2. धोलावीरा, 3. लोथल, 4. कालीबंगा इसका सही उत्तर है। विकल्प 3. लोथल। प्रश्न 15। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने बताया कि हड़प्पा नगर लोथल में जल निकासी प्रणाली की नालियां किस सामग्री की बनी थी? आपके विकल्प हैं 1. पकी हुई ईंटें, 2. मिट्टी, 3. लाल ईंटें, 4. बलुआ पत्थर इसका सही उत्तर है। विकल्प 1. पकी हुई ईंटें। प्रश्न 16। सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से महान स्नानागार प्राप्त हुआ था? आपके विकल्प हैं 1. मोहनजोदड़ो, 2. लोथल, 3. धोलावीरा, 4. कालीबंगा इसका सही उत्तर है। विकल्प 1. मोहनजोदड़ो। प्रश्न 17। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1. राखीगढ़ी, 2. कालीबंगा, 3. लोथल, 4. धोलावीरा इसका सही उत्तर है। विकल्प 1. राखीगढ़ी। प्रश्न 18। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1990 में धोलावीरा स्थल पर खुदाई कार्य शुरू किया था? आपके विकल्प हैं 1. R.S. बिष्ट, 2. M.S. वॉट्स, 3. R.D. बनर्जी, 4. S.R. राव इसका सही उत्तर है। विकल्प 1. R.S. बिष्ट। प्रश्न 19। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नृत्य करती युवती की मूर्ति किस धातु से बनी थी? आपके विकल्प हैं 1. पत्थर, 2. सोना, 3. मिट्टी, 4. कांसा इसका सही उत्तर है। विकल्प 4. कांसा। प्रश्न 20।
सिंधु घाटी सभ्यता का पुरातात्विक स्थल दाइमाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आपके विकल्प हैं 1 कृष्णा, 2 नर्मदा, 3 बनास, 4 प्रवरा। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 प्रवरा। प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल भारत में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1 शौटुगई, 2 गणेरीवाला, 3 दाइमाबाद, 4 मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 दाइमाबाद। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? आपके विकल्प हैं 1 अमरीनाल, 2 हड़प्पा, 3 लोथल, 4 मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 हड़प्पा। प्रश्न 23, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस स्थान से मिट्टी से बने हल प्लाउस के प्रमाण मिले हैं? आपके विकल्प हैं 1 धोलावीरा, 2 बनावली, 3 हड़प्पा, 4 लोथल। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 बनावली। प्रश्न 24, हड़प्पा सभ्यता का मंडा नामक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? आपके विकल्प हैं 1 चिनाब, 2 सतलुज, 3 रावी, 4 सिंधु। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 चिनाब। प्रश्न 25, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? आपके विकल्प हैं 1 महान स्नानागार, 2 विशाल अन्नागार, 3 सभा भवन, 4 आयताकार भवन। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 विशाल अन्नागार। प्रश्न 26, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहां बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं? आपके विकल्प हैं 1 हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 लोथल, 4 आलमगीरपुर। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 लोथल। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह नगर था? आपके विकल्प हैं 1 कालीबंगा, 2 धोलावीरा, 3 लोथल, 4 राखीगढ़ी। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 लोथल। प्रश्न 28, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल का मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्री व्यापार संबंध माना जाता है? आपके विकल्प हैं 1 धोलावीरा, 2 लोथल, 3 कोट दीजी, 4 रोपड़। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 लोथल। प्रश्न 29, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? आपके विकल्प हैं 1 रजत युग, 2 टिन युग, 3 स्वर्ण युग, 4 कांस्य युग। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 कांस्य युग। प्रश्न 30, सुरकोटड़ा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1 हरियाणा, 2 गुजरात, 3 कर्नाटक, 4 राजस्थान। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 गुजरात। प्रश्न 31, मोहनजोदड़ो नामक प्राचीन सभ्यता स्थल पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है? आपके विकल्प हैं 1 खैबर पख्तूनख्वा, 2 पंजाब, 3 सिंध, 4 बलूचिस्तान। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 सिंध। प्रश्न 32, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला किस स्थल से प्राप्त हुई थी? आपके विकल्प हैं 1 धोलावीरा गुजरात, 2 गोलाधोरो गुजरात, 3 कालीबंगा राजस्थान, 4 लोथल गुजरात। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 धोलावीरा गुजरात। प्रश्न 33, हड़प्पा और कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर हैं जो खुदाई में प्राप्त हुए थे? आपके विकल्प हैं 1 हस्तिनापुर, 2 सूरत, 3 मोहनजोदड़ो, 4 वाराणसी। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 मोहनजोदड़ो। प्रश्न 34, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे स्थित नहीं है? आपके विकल्प हैं 1 कोट दीजी, 2 मोहनजोदड़ो, 3 रोपड़, 4 चन्हुद्रो। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 रोपड़। प्रश्न 35, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान राज्य में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व अवस्था वाला स्थल है? आपके विकल्प हैं 1 नागेश्वर, 2 चन्हुदड़ो, 3 मंडा, 4 कालीबंगा। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 कालीबंगा। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल चलाए गए खेत के प्रमाण मिले हैं? आपके विकल्प हैं 1 मोहनजोदड़ो, 2 चन्हुदड़ो, 3 कालीबंगा, 4 हड़प्पा। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 कालीबंगा। प्रश्न 37, हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के हल के मॉडल किस स्थल से खुदाई में मिले हैं? आपके विकल्प हैं 1 बनावली, 2 कश्मीर, 3 अमरीनाल, 4 लोथल। इसका सही उत्तर है विकल्प 1 बनावली। प्रश्न 38, भारत को भारत नाम किस जनजाति के नाम पर मिला था? इस जनजाति का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? आपके विकल्प हैं 1 यजुर्वेद, 2 ऋग्वेद, 3 अथर्ववेद, 4 सामवेद। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 ऋग्वेद। प्रश्न 39, लौह युग का नाम इसीलिए पड़ा क्योंकि इस युग में हथियारों और औजारों में लोहे ने किस धातु की जगह ली थी? आपके विकल्प हैं 1 पीतल, 2
पत्थर, 3 लकड़ी, 4 कांसा इसका सही उत्तर है विकल्प 4 कांसा। प्रश्न 40 10 राजाओं का युद्ध, दशराज्य युद्ध किस वेद में वर्णित है? आपके विकल्प हैं 1 अथर्ववेद, 2 सामवेद, 3 ऋग्वेद, 4 यजुर्वेद इसका सही उत्तर है विकल्प 3 ऋग्वेद। प्रश्न 41 चारों वेदों में से किस में तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियों से बचाव हेतु जादुई मंत्रों का संग्रह है? आपके विकल्प हैं 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 अथर्ववेद, 4 सामवेद इसका सही उत्तर है विकल्प 3 अथर्ववेद। प्रश्न 42 वैदिक आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या थी? आपके विकल्प हैं 1 परिषद, 2 गण, 3 राजा, 4 जन इसका सही उत्तर है विकल्प 4 जन। प्रश्न 43 उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण मुख्यतः कृषि, पशुपालन और व्यापार से जुड़ा था? आपके विकल्प हैं 1 क्षत्रिय, 2 वैश्य, 3 ब्राह्मण, 4 शूद्र इसका सही उत्तर है विकल्प 2 वैश्य। प्रश्न 44 निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा था? आपके विकल्प हैं 1 व्यास, 2 चिनाब, 3 सतलुज, 4 रावी इसका सही उत्तर है विकल्प 1 व्यास। प्रश्न 45 सप्त सिंधु क्षेत्र में बहने वाली झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था? आपके विकल्प हैं 1 परुष्णी, 2 विपाशा, 3 अस्किनी, 4 वितस्था इसका सही उत्तर है विकल्प 4 वितस्था। प्रश्न 46 ऋग्वेद में एक आचा में आर्षि, विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद है जो देवी के रूप में पूजनीय थी। ये नदियां कौन सी हैं? आपके विकल्प हैं 1 रावी और चिनाब, 2 अलकनंदा और भागीरथी, 3 व्यास और सतलुज, 4 गंगा और यमुना इसका सही उत्तर है विकल्प 3 व्यास और सतलुज। प्रश्न 47 अथर्ववेद कुल कितने कांडों का संग्रह है? आपके विकल्प हैं 1 5 2 10 3 15 4 20 इसका सही उत्तर है विकल्प 4 20। प्रश्न 28 वैदिक आराचाओं के मुख्य संग्रह को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प हैं 1 सूत्र, 2 पद, 3 संहिता, 4 मुख इसका सही उत्तर है विकल्प 3 संहिता। प्रश्न 39 प्राचीन भारत में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों के अनुसार लोगों की रक्षा और न्याय देने की जिम्मेदारी किस वर्ण की थी? आपके विकल्प हैं 1 वैश्य, 2 शूद्र, 3 क्षत्रिय, 4 ब्राह्मण इसका सही उत्तर है विकल्प 3 क्षत्रिय।